हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। तो अब दोपहर का टाइम हो गया। आज मेरी छुट्टी थी। दोनों बच्चों को सारा काम निपटा के दोनों बच्चों को सुला के और अब मैं फ्री हुई थी। तो एक तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा पहला व्लॉग था अभी वाला, उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, जितना मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप सब हमें भूले नहीं। तो आप सबका ऐसे ही प्यार बना रहा तो मैं ज़रूर दोबारा, मैं आज कंट्रोल नहीं कर पाई कि आज ज़रूर टाइम निकाल के व्लॉग बनाऊंगी। और व्लॉग में आप सब के सवाल का मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। ज़्यादातर क्वेश्चन ये आ रहा था कि आपने व्लॉग बनाने क्यों बंद करे। तो इसके पीछे देखो, कोई एक रीज़न नहीं है। काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि व्लॉग छूट गए अपने आप। स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्टिंग में व्लॉग बनाए थे तो पीछे कैमरामैन हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। उनके बीच में एक डील हुई थी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कि व्लॉग वीडियो मैं बनाऊंगी और एडिटिंग उनकी होगी। तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला, नया नया वो था क्रेज़। उन्होंने एडिटिंग करी। वो एडिटिंग पता नहीं कैसे करते थे भाई, मेरे को दोबारा चेक करनी पड़ती थी। कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां रह जाती थी, तो मेरा सारा टाइम दोबारा पूरी एडिटिंग में लग जाता था। और फिर धीरे धीरे हुआ क्या, मेरे समझ नहीं आया कि एडिटिंग भी मैं ही कर रही हूँ, वीडियो भी मैं ही कर रही हूँ, तो उनका योगदान कहाँ है। तो मेरे को देखो भाई, इस चीज़ से थोड़ी इशू होता है। काम जो है हर फैमिली है तो 50-50 डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा पीछे जाए और दूसरा हाँ ठीक है। तो फिर अब कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं, मैं सुन रहा हूँ भाई। हाँ, क्या क्या ब्लेम लग रहे हैं मेरे ऊपर। ब्लेम की बात नहीं, ये सच्चाई है कि आप बता दो एडिटिंग पहले किसके पास थी और बाद में किसके पास आई। देखो बता क्या मैडम, हम्म, आपका तो फिक्स है 9 से 5। अच्छा ऐसे आ जाते हो, बढ़िया मस्त ऐसे चल रहा है, वहाँ पे अपना अच्छा। काम देखते हो, लंच में आ काम जाते हो, उसके बाद चले जाते हो। काम ऐसे लेकिन थोड़ी होता है मेरा कि बस काम वेट आपने देखा करो। है, मेरा काम देखा है मैडम आपने। देखो फील्ड की जॉब है तो फील्ड का तो मैं अपना काम मैनेज कर रही थी। बच्चों का भी 5 बजे के बाद आपके ऊपर तो कोई बर्डन नहीं था। तो और 9 से 5 इनको ये लगता है कि मैं वहाँ पे एसी में बैठ के आती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, सबसे ज़्यादा बर्डन होता है हमारे ऊपर। तो चलो ठीक है, जो भी था हमारे दोनों के ऊपर हेक्टिक हो रहा था शेड्यूल। फिर भी मैंने थोड़े टाइम मैनेज किया। एडिटिंग भी मैं कर लेती थी क्योंकि मेरे को इनकी एडिटिंग पसंद नहीं आई। मेन चीज़ ये है भाई। तो बीच से थोड़ा टाइम खींचनी चाहिए ताकि काम बराबर बटा रहे। उसके बाद हुआ क्या कि जैसे जैसे मैनेज कर रहे थे, एकदम से गुड न्यूज़ पता चली। लाइफ में बिजी इतने हो रहे थे कि इस चीज़ की तरफ कभी सोचा ही नहीं था। एक चीज़ वो होती है ना कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, वो आपके सामने हो जाए। तो मैं कुछ मतलब एकदम साइलेंट थी कि ये हुआ क्या। थोड़ा ये लगा लो कि डिप्रेशन में भी आ गई थी। ये सब चीज़ें मैं मैनेज कर पाऊँगी या नहीं। छोटा बच्चा भी हो गया, फिर ऊपर से मैंने कंसीव कर लिया दोबारा। हाँ, दो माइंड हो रहे थे कि एक तो ये था भगवान ने गिफ्ट दिया है। पिछली बार जैसे रियांशी के टाइम में कंसीव नहीं कर पा रही थी मैं, तो मेडिसिन थोड़ा ट्रीटमेंट चला था 2-3 महीने उसके। तो मैंने सोचा अब सेकंड टाइम भगवान ने गिफ्ट दिया तो क्यों ना इसको एक्सेप्ट किया जाए। क्या पता बाद में जब हम प्लान करें तो दोबारा डॉक्टर के धक्के खाने पड़े। तो एक माइंड तो ये हो रहा था, दूसरा डर भी लग रहा था कि काफ़ी सिचुएशन हेक्टिक होने वाली है। तो फिर 1-2 महीने तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो रही थी। मेरा कुछ भी कर व्लॉगिंग की तरफ तो मैं भूल ही गई थी कि वो दुनिया भी है क्या। घर वालों ने काफ़ी बोला भी था जैसा तेरा डिसीजन रहेगा हम सपोर्ट करेंगे, कोई प्रेशर नहीं है। तो फैमिली की तरफ से तो पूरा हर चीज़ में सपोर्ट रहा है। इवन मेरे ससुर तो उस टाइम वो लोग छोड़ देते, बनाओ तुम बनाओ, क्यों नहीं बना रहे। फिर उस व्लॉगिंग ऐसे छूट गई मेरे धीरे धीरे। उसके बाद जो 9 मंथ का पीरियड था उसमें क्या था,
हमारा क्वार्टर था ऊपर 2nd फ्लोर पे, तो वही ऑफिस में जाना पैदल, फिर स्टेयर चढ़ना पूरे जाने का, और फिर जाते ही रियांशी के पीछे पीछे भागो। रियांशी भी उसको पता नहीं क्या हो गया था, हर महीने बीमार होती थी, हर महीने एकदम तेज बुखार होना, उल्टी दस्त, तो उस वजह से भी काफ़ी बिजी रहे हम। तो वो टाइम भी जैसे तैसे निकल गया। उसके बाद हो गई लिनीशा ने तो इतना 3 महीने है ना, बिल्कुल ये मेरे एक ये हाथ उसने सुन कर दिया था, इतना रोती थी, इतना रोती कि हम ना तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। रात को 2 बज जाते, 3 बज जाते, मैं बस घुमाती रहती उसको, ऐसे लग रहा था भाई पता नहीं क्या हो गया इसको। वो भी ठीक करवाई थी हमने, हांसली दिख जाती है ना, वो भी करवाई, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बस वो 2-3 महीने ऐसे निकल गए रो रो के। उसके बाद वो 3 महीने बाद इतनी शरीफ बन गई कि मज़ा ही आ गया। तो ये जो 6 महीने की छुट्टियाँ थी, वो बस मैंने 1 महीने मायके, 1 महीने ससुराल ऐसे निकाले, 1 महीने इधर, 1 महीने इधर। फिर बीच में शादी आ गए थे हमारे, तो वहाँ पे बिजी हो गए। फिर कभी कभी चंडीगढ़ चले जाते रियांशी की बुआ के पास, ऐसे करके ये टाइम भी सारा निकल गया। फिर अब दोबारा थोड़ा हस्बैंड ने इस साइड फोकस किया, तो मैं भी उनके पीछे पीछे अभी शुरुआत कर रही हूँ। तो आप इनको समझाना कि देखो मैडम के ऊपर तो भाई इतना बर्डन है, बच्चों का भी, फैमिली का भी, तो पूरा सपोर्ट करना, एडिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो भाई हम थोड़े ऑफिशियल बंदे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएंगे तभी कोऑपरेट कर पाएंगे। तो अगर इनकी एडिटिंग का आप कमेंट बॉक्स में बताना कैसी चल रही है, अगर बढ़िया चलती रही तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। तो यही रीज़न था व्लॉग ना बनाने का, और तो बस अब नहीं, एक ये भी तो मेन कारण था भाई, जॉब है पटियाला, मेरा बिजनेस जींद, और एक छोटा मोटा बिजनेस हमने वहाँ चंडीगढ़ उलझा लिया। तो ये नहीं पता चल रहा था कि भाई हाँ पटियाला है या चंडीगढ़ है या जींद है। गाड़ी ये चीज़ मतलब तो है ना। गाड़ी में ही एक ऐसा था भाई, हाँ ये कपड़े वहाँ जींद रखे, ये वाले कपड़े वहाँ पटियाला रखे, और ये वाले वहाँ चंडीगढ़ रखे हैं। समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। ये चीज़ तो अब भी ऐसा, और ऐसी अभी भी हालत सेम हो रही ऐसी ही है, हमारी। एक सूटकेस तो गाड़ी की डिग्गी में ना वैसे ही पड़ा है पैक, हाँ। उसको तो निकालते नहीं, वो पड़ा वहीं पे, बस कपड़े इधर उधर होते रहते रहे। हमारे एकदम से कई बार तो ऐसे फील आती है यार हमारा कोई घर है या नहीं। एक फिक्स जगह रहो तो सारे सामान एक जगह रहता है कि हाँ फलाना ये दिख रहा है यहाँ पे है। अब हमारी आधी चीज़ें पता नहीं कहाँ होती है, आधी कहाँ होती है। एक्चुअली एक तो छुट्टी के बाद दोबारा ज्वाइन किया है, वहाँ पे रहने का भी सिस्टम बैठ नहीं रहा, क्योंकि क्वार्टर के लिए अप्लाई किया, क्वार्टर देखा था पहले थोड़ा जो, और ऊपर से एक और गुड न्यूज़ आने वाली है, वो भी आपको बहुत जल्द बताएंगे हम। तो वैसे दोस्तों आप गैस करो कि भाई किस तरह की कैसी गुड न्यूज हो सकती है। देखो बच्चों की तरफ मत जाना, ये मैं एक हिंट पहले दे देता हूँ आपको हाँ, क्योंकि हमने 2 ही बच्चे करने थे, वो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। उसकी साइड से तो हमने हाथ जोड़ लिए हैं। उसके बाद भी बहुत बड़ी, हमारे सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है वो होने, उसकी वेट करके हम, हमारा सेटिंग का थोड़ा डिले हो रहा है, फिर इस करके वहाँ पे रहने का सिस्टम नहीं हो रहा, पर ड्यूटी पे जाना पड़ता है भी। अब दोस्तों आप खुद ही देख लो, कल हम पटियाला थे, शाम को चंडीगढ़ थे, आज सुबह जींद है आज घर आए हुए हैं। भटक कर रहे हैं कि ये टाइम हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में पटियाला में, और आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे रहेगा। चलो बाकी फिर भी कोशिश करेंगे अभी, हाँ प्रॉपर ब्लॉगिंग करें। हाँ, हाँ मैडम ने तो बाकी बहुत बड़ा काफी मतलब एक इंजाम लगा दिया। वैसे मैडम आज आपने ऑन कैमरा इंजाम लगाया है ये। देखो सच्चाई है कि आप जो अपने हैं जुड़े हुए हैं उनसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बताना भाई। बाकी काफी अच्छा लगा भाई, देखो ना तो वो हमें बोले ना हम उन्हें बोले, 2-3 नाम तो फिर भी ऐसे ही है हमारी नजरों में। सब्सक्राइबर अपने हाँ जो एकदम पहले भी काफी एक्टिव थे हाँ है ना, हाँ। और भी
अच्छा लगता है। देखो आप सब दुआ इतने टाइम बाद भी वैसे के वैसे हमारे साथ जुड़े हुए हो ना, उसके लिए मतलब सच में दिल से खुशी हो रही है। ऐसा अपने आप मन कर गया व्लॉग बनाने का, आप सबके सपोर्ट की वजह से व्लॉग बनाने का मन कर गया। कई बार आपके कमेंट भी आते रहते थे, मैं इंस्टा पे भी मैसेज किया आप व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ। बुरा भी लगता था कि यार इतना सब कुछ जोड़ के और हम एकदम से भाग गए, तो कैसा फील हो रहा होगा आप सबको भी। पर सिचुएशन ऐसी थी, आप सब समझ भी सकते हो इस चीज़ को। तो कोई नहीं, अब कंटिन्यू करेंगे। और अब शायद लगता है लिनिशा उठ गई है, तो इतना ही आज के लिए। छोटे छोटे व्लॉग से शुरुआत करेंगे और एकदम बढ़िया ट्रैक पे आ जाएंगे ना, तो कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।